फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ब्रेक और कंटिन्यू को डिस्कस किया था सी शार्प में कि ब्रेक्स और कंटिन्यू सी शार्प में किस तरह से काम करते हैं। यहाँ तक हमने अपने सी शार्प की डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर कार्ड में भी आपको मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और इसके हवाले से आज हम पांचवा लेक्चर करने जा रहे हैं सी शार्प को बिगिनिंग से सीखने के हवाले से। सो अगर आप को इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो वो भी आपको, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरेस को और इससे फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम मेथड्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम एरेस को डिस्कस कर लेते हैं। सो इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। तो हमारे पास एरेस जो होते हैं आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल में अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराना है तो हम क्या उसको एक वेरिएबल में अगर हम उसको स्टोर कराएं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरेस को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। अब देखें, वैल्यू जो सी है वो सेम टाइप की है, तो हम उस सेम टाइप की वैल्यू के लिए बार बार से वेरिएबल डिक्लेयर करें और उनमें वैल्यूज को सेव कराएं, उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, उसको हम इस चीज से रिप्लेस कर देते हैं कि हम एरे टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और उसमें उन मल्टीपल वैल्यूज को जो सेम टाइप की हैं उनको हम उस एरे में सेव करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कार्स हैं, कार्स के नेम्स हैं। अब नेम्स क्या हैं, तमाम के तमाम स्ट्रिंग फॉर्म में ही होंगे, तो उन तमाम के तमाम नेम्स को अगर हमने अलग से हर कार के नाम के लिए हम अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करें, फिर उसमें कार का नाम सेव कराएं, इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग टाइप का एक एरे डिफाइन कर लेंगे और उसमें ही उन तमाम कार्स के नाम सेव करवा देंगे। हम क्या करते हैं कि हम एक एरे को सबसे पहले उसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम एरे को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी एग्जांपल को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और उसमें कुछ कार्स के नाम सेव करा के देखेंगे कि हम कुछ कार्स के नाम किस तरह से एरे में सेव करवा सकते हैं। तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, हमने स्ट्रिंग टाइप सबसे पहले डिफाइन करनी है और इसके आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने हैं और उसके बाद हमने इसको एक नाम दे देना है जो भी हम वेरिएबल का देना चाहते हैं। स्ट्रिंग एरे को हम जो भी नाम देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या है, मेरा कार्स है। ओके, सो ये तरीकेकार है एरे को डिफाइन करने का। क्योंकि अगर आपने सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर जब करना होता था स्ट्रिंग टाइप का, तो उसको आप सिंपल यूं लिख देते थे, तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो जाता था। लेकिन अब मैंने क्योंकि एरे टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो जस्ट यहाँ पे आपने क्या डाल देनी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देनी है, तो ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का एरे डिक्लेयर हो जाएगा। हमने अगर वी हैव टू इंसर्ट अ वैल्यू टू इट, अब अगर हमने इसमें वैल्यू को इंसर्ट करना है, वी कैन यूज अ एरे लिटरल। अब एरे लिटरल को हम किस तरह से यूज करेंगे, वो हम क्या करेंगे कि प्लेस द वैल्यूज इन अ कोमा सेपरेटेड लिस्ट। एक कोमा सेपरेटेड लिस्ट होगी, उसमें हम वैल्यूज को रखेंगे और उसको उन वैल्यूज को हम क्या रखेंगे, इनसाइड करली ब्रेसेस रखेंगे। ओके, किस तरह से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, हमने क्या किया, स्ट्रिंग एरे डिफाइन किया कार्स का, स्ट्रिंग टाइप का एरे, उसके आगे इक्वल टू लगाया और हमने एरे लिटरल अब मैं यूज करने जा रहा हूं। मैंने क्या किया, करली ब्रैकेट्स ओपन, करली ब्रैकेट्स क्लोज। अब इसके दरमियान में मैं जो डबल कोट्स के साथ जो वैल्यूज कोमा सेपरेटेड लिखूंगा, वो तमाम की तमाम वैल्यूज इस कार वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कार का नाम लिख देता हूं वोल्वो, कोमा अगली कार का नाम BMW, फिर कोमा सेपरेटेड हो गया अगली कार का नाम हमारे पास फोर्ड, उसके बाद कोमा सेपरेटेड हो गया और उसके बाद हमारे पास लास्ट हम लिख देते हैं मजदा को। हमने क्या, एक एरे डिफाइन किया और उस एरे में को हमने वैल्यूज दे दी, इनिशियलाइज कर लिया इन चार कार्स के नाम के साथ। अगर हमने, अब ये तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का एरे डिफाइन किया है, इसमें मैंने स्ट्रिंग टाइप का एरे डिफाइन किया और उसको चार वैल्यूज उसके अंदर सेव करवा दी। लेकिन अगर मैं इंटीजर टाइप का एरे डिफाइन करना चाहता हूं तो बिल्कुल सेम तरीका है। आपने जस्ट क्या लिखना है, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का एरे होगा तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंट होगी, और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और सपोज कर ले माय नम में वेरिएबल का नाम जो आइडेंटिफायर है वो माय नम है और आगे सेम इक्वल टू और आगे ब्रैकेट्स सेम 1 2 3। अगर यहाँ पे मैं 1 2 3 की जगह 10 20 30 और 40 ये सेव कराना चाहता हूँ, ये सेव करा लूंगा। और जस्ट मैंने क्या करना है, जो भी वैल्यूज मैं दे रहा हूँ उनको मैंने कोमा सेपरेट कर देना है और उनको मैंने रखना गया, उन तमाम वैल्यूज को मैंने कोमा सेपरेटेड वैल्यूज को करली ब्रैकेट्स के अंदर रखना है और उसको मैंने सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देना है। तो ये पूरे का पूरे क्या है, एरे लिटरल है। इस तरीके से आप एरे के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ये स्ट्रिंग टाइप का एरे डिफाइन कर दिया और हमने इन टाइप का एरे डिफाइन कर दिया।
अब एरे के अंदर हमने वैल्यूज भी इंसर्ट कर दी। अब हमें अगली चीज़ ये आती है कि हमने इन वैल्यूज़ को अब सेव तो करा दिया, अब अगर हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो एरे के अंदर हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 4 को एक्सेस करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं 20 वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये मैं एक्सेस किस तरह से कर सकता हूँ। वी एक्सेस एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। जो इसका इंडेक्स होगा, फॉर एग्जांपल 4 का इंडेक्स होगा तो उसके इंडेक्स नंबर से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी इंटीजर टाइप एरे के केस में भी मैं उसके इंडेक्स नंबर से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी जब हम फॉर ईच का लूप और ये लूप्स डिस्कस कर रहे थे। हमेशा जो एरे है उस स्ट्रिंग्स के केस में मैंने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग के अगर आपने किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो उसको वो कहाँ से स्ट्रिंग का इंडेक्स शुरू हो रहा होता है, 0 से। तो एरे के केस में भी बिल्कुल सेम चीज़ है कि एरे का भी जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू हो रहा होगा। ओके सो जो वोल्वो है वो 0 इंडेक्स है एरे का, BMW 1 इंडेक्स है, फोर्ड 2 इंडेक्स है और मजदा 3 इंडेक्स है। ये 0 इंडेक्स पे ये वैल्यूज इस तरह से 0 इंडेक्स से शुरू होती हैं और आगे सेव होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसकी जो मेरा कार्स एरे है उसके मैं 0 इंडेक्स पे जो वॉल्वो लिखा है उसको मैं कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना चाहता हूं, तो वो मैं किस तरह से प्रिंट करा सकता हूं वो देख लेते हैं। मैं क्या कहता हूं कि मुझे अब मैं इसको एक्सेस करने लगा हूं, तो मैं कहता हूं कार्स के जो कार वेरिएबल है मेरा उसके जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा दो। ओके सो ये क्या करेगा कि ये जो वोल्वो पड़ा हुआ है इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा देगा। इसको हम देख लेते हैं रन करके अपने इस प्रोग्राम को कि क्या ये प्रोग्राम हमारा सही तरह से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको सही तरह से क्लियर नजर आए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे 0 इंडेक्स पे कार के 0 इंडेक्स पे वोल्वो पड़ा हुआ था और ये हमारा कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर हम कार्स के आगे जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाली हैं उसमें 1 लिखेंगे तो हमारे पास BMW कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ओके सो इसमें आपने इस चीज को लाजमी नोट कर लेना है कि एरे के जो इंडेक्स है वो स्टार्ट विद 0 होता है, इज द फर्स्ट एलिमेंट, 0 इसके फर्स्ट एलिमेंट होती है, 1 इज द सेकंड एलिमेंट और इसी तरह कंटिन्यू। अब अगली चीज ये आती है कि हमने अगर चेंज करना है एरे की एलिमेंट्स को, तो फॉर एग्जांपल मैं वोल्वो की जगह कोई और कार का नाम लिखना चाहता हूं, मैं यहां पे कुछ और सेव करवाना चाहता हूं, वो मैं किस तरह से सेव करवा सकता हूं, मैं मतलब कि एरेस की वैल्यूज को किस तरह से चेंज कर सकता हूं। तो वो भी सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, हम एक रेफर करेंगे उसके इंडेक्स को और उस इंडेक्स पे नई वैल्यू को सेव करवा देंगे। वो हम किस तरह से करेंगे, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि हम क्या कहते हैं कि कार का ये जो हमारा कार वेरिएबल है इसके जो 0 इंडेक्स है, सपोज कर लें कार का, जैसे मैंने 0 इंडेक्स में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, वोल्वो पड़ा हुआ था। तो मैं कहता हूं जिस तरह मैंने कंसोल के ऊपर कार का 0 इंडेक्स प्रिंट कराया था, मैं सिंपल क्या करूंगा, इस कार का 0 इंडेक्स लूंगा और उसको एक नई वैल्यू असाइन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कार के 0 इंडेक्स पे ओपल असाइन कर देता हूँ, न्यू वैल्यू। अब ये क्या होगी, ये जो मेरी वॉल्वो जो वहां पे ऑलरेडी जो एक स्ट्रिंग पड़ी हुई थी वोल्वो, वो क्या होगी, रिप्लेस हो जाएगी ओपल से। अब अगर मैं इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराऊंगा तो अब आप देखेंगे कि वोल्वो की जगह क्या प्रिंट होगा, ओपल प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने इस जो स्ट्रिंग वैल्यू है जो कार के 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई थी, कार्स के 0 इंडेक्स पड़ी थी, उसको मैंने ओपल से रिप्लेस कर दिया, ओवरराइड कर दिया है। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हुआ है, कंसोल के ऊपर ओपल प्रिंट हुआ है। अब एक और फीचर है एरे का, वो है एरे की लेंथ, कि हम एरे की लेंथ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड आउट हाउ मेनी एलिमेंट्स एन एरे हैज, हम क्या यूज करते हैं, एरे का लेंथ प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर हमने एरे देखना होता है कि ये एरे की लेंथ क्या है, एरे का साइज क्या है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंथ प्रॉपर्टी को यूज करते हैं एरे की। बहुत सिंपल है, हमने सिंपल क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एरे कितनी लेंथ का है, 1 2 3 4, तो इसको यहाँ पे सिंपल अगर हमने लेंथ देखनी है, अगर हमें मालूम नहीं है एरे की लेंथ क्या है, तो हमने सिंपल क्या, अगर हम एरे की लेंथ मालूम करना चाहते हैं तो हम डॉट ऑपरेटर लगाएंगे कार्स के आगे और आगे हम क्या कर देंगे, लेंथ। सिंपल इज दैट। अब ये मुझे क्या करेगा, मुझे इस कार्स एरे की लेंथ कंसोल के ऊपर प्रिंट करके दिखाएगा जो कि 4 होना चाहिए। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हुआ है, 4 प्रिंट हुआ है, क्योंकि एरे की लेंथ क्या है, 4 है। अब ये चीज हमने देख ली कि एरे की लेंथ हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, एरे को एलिमेंट्स को हम एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, और एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करके उनको ओवरराइड किस तरह से कर सकते हैं, उनमें नई वैल्यूज किस तरह से सेव करवा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एरे को क्रिएट करने के कुछ और तरीके। एक तरीका तो हमने ये देख लिया, इसके अलावा हम
अब डिफरेंट तरीके देखते हैं जिनके तरीके से हम एरेस को क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि एरेस को जब हम क्रिएट कर, अगर आप थोड़े से भी फेमिलियर हैं सी शार्प के साथ, तो आपने देखा होगा कि हम न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं सी शार्प में, एंड परहैप्स यू हैव सीन एरे विद अ स्पेसिफाइड साइज एज वेल। और आपने ये भी देखा होगा कि एक मखसूस साइज का एरे, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मेरे पास एरे है, मैं कहता हूँ मेरे एरे का साइज है वो 4 ही हो, 4 से ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें सेव ना हो, तो हम एरे के साइज भी फिक्स कर सकते हैं कि इस एरे का साइज ये होना चाहिए सी शार्प में। तो हम देख लेते हैं कि डिफरेंट वेज एरेज को क्रिएट करने के कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं सबसे पहला तरीका लिख लेता हूँ और इस तरह मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। पहला तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको खत्म कर देता हूँ यहां से ताकि एरर खत्म हो जाए। हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग टाइप का एक एरे में डिफाइन करने जा रहा हूं, तो आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके बाद कार्स। ओके, कार्स के आगे अब ये तरीकेकार क्या है, मैं एरे को वैल्यूज नहीं इंसर्ट करता, मैं एरे को क्या करने जा रहा हूं, एरे को क्रिएट करने जा रहा हूं। तो मैं क्या कहता हूं, न्यू का कीवर्ड यूज करता हूं, न्यू और स्ट्रिंग। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं कि मेरा ये जो एरे है इसका साइज क्या है, ये 4 है, कि ये अपने अंदर 4 ही एलिमेंट्स को होल्ड कर सकेगा, 4 से ज्यादा एलिमेंट्स को होल्ड नहीं कर सकेगा। हमने क्या किया, क्रिएट किया एरे, क्रिएट एन एरे ऑफ 4 एलिमेंट्स एंड ऐड वैल्यूज लेटर। हमने 4 एलिमेंट्स का एरे डिफाइन किया और हमने क्या कहा कि इसको डिफाइन कर दो, इसको डिक्लेयर कर दो, क्रिएट कर दो एरे को, लेकिन इसको हम बाद में वैल्यूज देंगे। वैल्यूज हम लेटर जब हम अपने जरूरत पड़ेगी आगे, जब हम प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करेंगे, कोड्स लिख रहे होंगे, तो जहां पे हमें इस वैल्यू को में वैल्यूज इस एरे में वैल्यूज ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम खुद से एलिमेंट्स को इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम एक और टाइप लिख लेते हैं एरे को डिफाइन करने की, एरे को क्रिएट करने की। वो क्या है कि हमने दोबारा से एक स्ट्रिंग टाइप का एरे डिफाइन किया, उसका आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके आगे हमने कार्स। ओके, हमने क्या किया, कार्स वेरिएबल ही, cos2 वेरिएबल में नाम कर लिख देता हूँ, एरे के वेरिएबल का नाम cos2 रख लेता हूँ क्योंकि ये अब सेकंड वेरिएबल है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल न्यू एरे 4 का मैंने सेम ऊपर मैंने एरे क्या डिफाइन किया, न्यू स्ट्रिंग 4, कि ये अपने अंदर 4 ही एलिमेंट्स, मैंने एरे का साइज स्पेसिफाई कर दिया कि ये अपने अंदर 4 ही एलिमेंट्स होल्ड कर सकता है। लेकिन आगे मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे वैल्यूज भी दे दी, एरे लिटरल यूज करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ही वैल्यूज दे दी इस एरे को, वो जो कि क्या है, दोबारा से मैं क्या कर देता हूँ, वोल्वो 4 एलिमेंट्स जो BMW, ये जो नाम थे मेरे पास कार्स के, वो मैं सेव करवा देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे ही हमने एरे को क्या किया, एरे को क्रिएट किया और साथ ही हमने एरे को क्या कर दिया, उसको वैल्यूज भी उसी टाइम ही दे दी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एरे को क्रिएट किया, क्रिएट एन एरे ऑफ 4 एलिमेंट्स एंड ऐड वैल्यूज राइट अवे। ये दूसरा तरीका है एरे को क्रिएट करने का। अब हम तीसरा तरीका देख लेते हैं कि एरे को एक और तरीके से हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एरे की साइज नहीं डिफाइन करेंगे कि कितने साइज का एरे है हमारे पास, लेकिन एरे को क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसको हम वैल्यूज भी साथ ही दे देंगे। मैं यहाँ पे कार्स 3 वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, न्यू स्ट्रिंग 4। अब यहाँ पे मैं 4 साइज नहीं दूंगा, मैं एरे का साइज नहीं डिफाइन करूंगा कि मेरे पास एरे का साइज क्या है, मैं जस्ट उसको क्या करूंगा, न्यू कीवर्ड से मैं एरे को क्रिएट कर लूंगा और उसमें मैं वैल्यूज सेव करवा दूंगा। सेम वैल्यूज मैं यहाँ पे नीचे सेव करवा देता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने क्रिएट किया एक एरे ऑफ 4 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट किया और विदाउट स्पेसिफाइंग द साइज। ओके, तो हमने साइज स्पेसिफाई नहीं किया, क्रिएट एन एरे ऑफ 4 एलिमेंट्स विदाउट स्पेसिफाइंग द साइज। ओके, साइज स्पेसिफाई किए बगैर हमने क्या कर दिया, हमने एक 4 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट कर दिया। अब लास्ट जो तरीकाकार है एरे को क्रिएट करने का, वो क्या है कि हम एरे को जस्ट क्या लिखते हैं, हम एरे जो सबसे पहले तरीका और सबसे जो बेस्ट तरीका था, जो मैंने सबसे पहले डिफाइन किया था, कि हमने क्या किया, एरे को सिंपल स्ट्रिंग आगे ब्रैकेट्स कार्स और साथ ही हमने उस एरे को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, उस एरे में वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया। स्ट्रिंग ब्रैकेट्स कार्स और आगे हमने उसमें जो भी वैल्यूज इंसर्ट करनी है हमने उसमें इंसर्ट कर दी। हमने क्या किया, क्रिएट एन एरे किया 4 एलिमेंट्स ओमिटिंग द न्यू कीवर्ड एंड विदाउट स्पेसिफाइंग द साइज। ओके, यहाँ पे हमने साइज भी स्पेसिफाई नहीं किया और न्यू का कीवर्ड भी हमने यूज नहीं किया। क्रिएट एन एरे ऑफ 4 elements omitting the new keyword and without specifying the size। सबसे जो बेस्ट तरीका है या अब हमने 4 तरीके देख लिए हैं, ये हमारे पे इन्हिसार करता है कि हम कौन सा तरीका यूज करते हैं। हम अपनी मर्जी से जो भी तरीका है इसमें से यूज कर सकते हैं।
एक में हमने सबसे पहले जो एरे डिफाइन किया है उसमें हमने क्या किया है कि हमने कहा है कि एरे की साइज स्पेसिफाई किया है कि 4 एलिमेंट्स का एरे होगा, लेकिन वैल्यूज हम इसको बाद में देंगे। उसके बाद भी हमने एक एरे क्रिएट किया जिसमें हमने 4 एलिमेंट्स का ही एरे क्रिएट किया। 4 से ज़्यादा ये एरे वैल्यूज होल्ड नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ही वैल्यूज को हमने राइट अवे उसको वैल्यूज दे दी। तीसरा हमने एक एरे डिफाइन किया जिसका कोई साइज नहीं था, साइज हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन उसको हमने न्यू कीवर्ड से डिफाइन किया और न्यू कीवर्ड से क्रिएट किया और उसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दी। लास्ट में हमने एरे क्रिएट किया जिसमें हमने ना साइज को स्पेसिफाई किया है, ना ही हमने न्यू कीवर्ड का यूज किया है, और एरे को क्रिएट किया और साथ ही हमने उसको वैल्यूज दे दी। ओके, सो हमें यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज ये है कि अगर हाउ एवर यू शुड नॉट नोट दैट इफ यू डिक्लेयर एन एरे एंड इनिशियलाइज इट लेटर यू हैव टू यूज द न्यू कीवर्ड। अगर हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और इसको हमने बाद में इनिशियलाइज करते हैं तो हमें न्यू का कीवर्ड लाजमी देना होगा। ओके, अदरवाइज हमें ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। सपोज कर लें हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे एक और में एरे डिफाइन कर लेता हूँ। कार्स का स्ट्रिंग टाइप का एरे है और कार्स 5 का एरे मैं डिफाइन कर देता हूँ। वेरिएबल क्या है, इनका नाम क्या है, कार्स 5। अब मैंने इसको बाद में क्या, अब इसमें मैं क्या डिक्लेयर तो मैंने कर दिया, अब मैं इनिशियलाइज इसको लेटर कर रहा हूँ। तो मैंने क्या इसको, अब मैं इनिशियलाइज इसको नीचे कर रहा हूँ कि मैंने कार के एरेज में अब वैल्यूज पुट करनी है, तो इसको मैं नीचे इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं किस तरह से इसको वैल्यूज दे सकता हूँ, मैंने इसको न्यू कीवर्ड से लाजमी पहले इसके स्टार्टिंग में न्यू कीवर्ड का लाजमी लिखना है। सो फॉर एग्जांपल अब कार्स मेरे पास 5 था, सो अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करूंगा तो मुझको एरर थ्रो हो जाएगा। सो न्यू स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू स्ट्रिंग लिखी और अब मैं इसमें जो वैल्यूज इंसर्ट करूंगा, अब इस तरह से वैल्यूज मेरे पास इसमें ये सेम वैल्यूज में यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। सो यहाँ पे जब आपने एरे को डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज उसको आप बाद में कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके साथ न्यू का कीवर्ड लाजमी लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको डायरेक्ट ही इस कीवर्ड न्यू स्ट्रिंग के कीवर्ड के बगैर ही, मतलब सपोज आप कहते हैं कि यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, अगर आप कहते हैं कि न्यू का कीवर्ड मैं ना लगाऊं और डायरेक्ट मैं इसको यूं करूं विदाउट द न्यू कीवर्ड, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एरर थ्रो कर रहा है, इनवैलिड एक्सप्रेशन टर्म करली ब्रैकेट्स। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल हमें क्या आ जाएगा, एरर थ्रो हो जाएगा। ओके, सो ये क्या है, हमारे पास एरर है। हमने क्या करना है, ऐड वैल्यूज विदाउट यूजिंग द न्यू कीवर्ड, वो क्या कर देगा, आपको एरर थ्रो कर देगा, दिस विल कॉज एरर। सो आपने जब भी एरे को डिक्लेयर करना है इस चीज को ध्यान में रखना है, और उसको आप अगर बाद में इनिशियलाइज कर रहे हैं तो आपने न्यू स्ट्रिंग लाजमी आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद जो भी वैल्यूज आप उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमने एरेस को क्रिएट करने का तरीका, ये सारी चीजें देख ली, एरेस की एलिमेंट्स को 1 बाय 1 एक्सेस करने का तरीका भी देख लिया, एरेस को हम किस तरह से किन तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने एरे के लूप थ्रू किस तरह कर सकते हैं, हम एरे की तमाम एलिमेंट्स पे लूप्स किस तरह से चला सकते हैं, इस चीज़ को अब हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में कि हमने तमाम की तमाम एरे की एलिमेंट्स पे लूप को चलाना पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, लूप थ्रू एरे को डिस्कस कर लेते हैं कि हम एरे के ऊपर लूप किस तरह से चला सकते हैं, फॉर का लूप, फॉर ईच का लूप। ओके, सो यू कैन लूप थ्रू द एरे एलिमेंट्स विद द फॉर लूप आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर लूप यूज कर रहे होंगे तो उसमें आपको एरे की जो लेंथ प्रॉपर्टी है, जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस की थी कि आप एरे की लेंथ किस से आप एरे का साइज मालूम कर सकते हैं, तो इस लेंथ प्रॉपर्टी को फॉर लूप में यूज किया जाता है टू स्पेसिफाई हाउ मेनी टाइम्स द लूप शुड रन। तो एरे तो लूप ने, क्योंकि फॉर के लूप ने उतनी टाइम्स ही रन होना है जितना एरे का साइज होगा, तो एरे का साइज हम किससे मालूम कर सकते हैं, एरे के लेंथ प्रॉपर्टी से। तो लेंथ प्रॉपर्टी को यूज करके हम फॉर का लूप एरे पे चला सकते हैं। अब वो किस तरह से चला सकते हैं, हम ये ही हमारे पास ये जो डिफरेंट कार्स की हमने एग्जांपल्स ली हैं, इनमें हमसे हम किसी एक जो एरे है उसको ले लेते हैं। इसको मैं, क्योंकि ये एरर है, इसको मैं कर लेता हूँ, कमेंट्स कर देता हूँ, और मेरे पास ये जो कार्स 5 का एरे है जिसको मैंने बाद में इनिशियलाइज किया है 4 एलिमेंट्स के साथ, इसी के ऊपर मैं फॉर का लूप चला लेता हूँ। तो फॉर का लूप आप इसके ऊपर किस तरह से चला सकते हैं, फॉर सबसे पहले हमारे पास फॉर का कीवर्ड यूज होता है, उसके बाद हमारे पास क्या होती हैं, पैरेंथेसिस होती हैं, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले क्या कहते हैं, स्टेटमेंट 1 आती है जिसमें आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, और आप देख सकते हैं इसके बाद हमारे पास कंडीशनल लॉजिकल कंडीशनल स्टेटमेंट आती है कि हमने लॉजिक बार बार जो टेस्ट होती है हमारे पास लॉजिक के क्या
लॉजिक जो है वो हमारी ट्रू है। जब तक हमारी लॉजिक ट्रू रहती है उसके आगे हमारे पास स्टेटमेंट 3 आती है जो कि उसमें हमारे वेरिएबल में इंक्रीमेंट करती रहती है। सो हमने फॉर का लूप यहाँ पे यूज कर लिया। फॉर का लूप मैंने बताया था कि ये हमारा जो इनिशियलाइज होने वाला होता है वेरिएबल वो एक ही दफ़ा इनिशियलाइज होता है, फिर उसके बाद हमारी ये जो लॉजिकल कंडीशन है और ये हमारी स्टेटमेंट्स दो चलती रहती हैं, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। अब हमारे पास हमने क्या किया, आई को इनिशियलाइज किया और आई को हमने क्या रखा, लेस देन कार्स लेंथ। जो कार्स एरे है हमारे पास उसकी लेंथ से लेस ही हो। ये जीरो से क्यों इनिशियलाइज हुआ है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि एरे हमेशा क्या होता है, एरे के इंडेक्स कौन से स्टार्ट हो रहे होते हैं, जीरो। तो हमारे पास कार्स एरे में अगर इंडेक्सेस के हवाले से जाएं तो जीरो पे वोल्वो पड़ा हुआ है, 1 पे BMW, 2 पे फोर्ड और 3 पे मजदा। और ये हमारा लूप भी कितनी दफ़ा चलेगा, 0 से 3 तक चलेगा, क्योंकि कार्स की लेंथ क्या है, 4 है और 4 से लेस देन क्या होता है, 3 होता है। 4 से 1 लेस 3। सो आई में हमारे जो वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो पहले हमारे पास वोल्वो प्रिंट होगा। अभी मैं कंसोल के ऊपर अगर प्रिंट कराऊं एरे को, एरे की तमाम एलिमेंट्स को मैं इस फॉर लूप के थ्रू, तो मैं एरे के तमाम एलिमेंट्स को इस तरह से कंसोल पे राइट लाइन करता हूं और जीरो से लेके क्या करता हूं, तमाम जीरो इंडेक्स से लेके एंड इंडेक्स तक तमाम की तमाम वैल्यूज को मैं कंसोल के ऊपर प्रिंट कराता हूं। तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज मेरे पास कंसोल पे प्रिंट हो जाएंगी। तो चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कंसोल के ऊपर वोल्वो, BMW, फोर्ड और मजदा चारों के चारों जो एरे के एलिमेंट्स थी वो कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गई। ओके, सो इस तरह से आप एरे के ऊपर फॉर का लूप चला सकते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आप कार्स एलिमेंट देख, कार्स 5 था हमारे पास, कार्स 5 स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग एरे था, कार 5 उसका नाम था, उसकी हमने लेंथ ले ली और हमने उसके ऊपर लूप को चला दिया। उम्मीद है ये फॉर का लूप आपको समझ आ गया होगा कि फॉर के लूप को हम किस तरह से एरे के ऊपर चला सकते हैं। अब जो बेस्ट लूप है एरे के हवाले से वो मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, फॉर ईच लूप है। और इसको क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक्सक्लूसिवली टू लूप थ्रू एलिमेंट्स इन एन एरे। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एरे में उनको ये फॉर ईच लूप के थ्रू भी हम यूज़ कर एक्सेस करते हैं। अब फॉर ईच लूप किस तरह से काम करता है, फॉर ईच लूप, इस फॉर लूप को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और फॉर ईच लूप का सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास फॉर ईच का कीवर्ड होता है और फॉर ईच के कीवर्ड के आगे मेरे पास क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रिंग कार्स है मेरे पास, स्ट्रिंग कार्स, और मेरे पास से क्या है, कार्स 5 मेरे पास क्या है, एरे है। अब मैंने क्या करना है, स्ट्रिंग कार्स इन कार 5, हर कार को वो इस स्ट्रिंग कार वेरिएबल में सेव करवाएगा और इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा देगा। सो हमारे पास फॉर ईच का कीवर्ड होता है, फॉर ईच के कीवर्ड के आगे हमारे पास क्या होता है, टाइप होती है, टाइप के आगे हमारे पास वेरिएबल होता है और उसके आगे हमारे पास इन का कीवर्ड होता है और उसके बाद एरे का नाम होता है। सो इस तरह से फॉर ईच का लूप काम करता है। और अब हम क्या करते हैं, कंसोल के ऊपर क्या करते हैं, राइट लाइन करते हैं कार को। तो 1 बाय 1 ये क्या करेगा, हमारे जो कंसोल के ऊपर इस कार में जो वैल्यू सेव होगी 1 बाय 1 उन तमाम वैल्यूज को कंसोल के ऊपर प्रिंट करा देगा। ओके, सो इसको पहले एक दफा रन कर लेते हैं और फिर इसको एक दफा डीपली देख लेते हैं कि फॉर ईच का लूप किस तरह से काम कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर मेरी वोल्वो, BMW, फोर्ड और मजदा तमाम की तमाम वैल्यूज जो एरे 5 में थी वो प्रिंट हो गई हैं फॉर ईच लूप को यूज करते हुए। ओके, सो हमने क्या किया है, फॉर ईच लूप को यूज किया है, कार वेरिएबल में हमने वैल्यूज सेव कराई हैं 1 बाय 1। कार 5 जो एरे था उसमें जो जो भी वैल्यूज थी उनको 1 बाय 1 उसका इंडेक्स लिया और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी उसको हमने कार वेरिएबल में सेव कराया और उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दिया है। सो फॉर ईच लूप किस तरह से काम करता है कि जो एग्जांपल बताई है, अब इसको हम रीड किस तरह से करेंगे, ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है, फॉर ईच स्ट्रिंग, फॉर ईच स्ट्रिंग एलिमेंट, हर स्ट्रिंग एलिमेंट कॉल्ड कार, ये जो कार है, एज इन इंडेक्स, ये इंडेक्स के तौर पे काम करती है इन कार्स, प्रिंट आउट द वैल्यू ऑफ आई, और उस इंडेक्स, हर इंडेक्स को लेती है, इसके कार्स के जो हर इंडेक्स है उस पे जाती है और उस पे जो वैल्यू पड़ी होती है उसको इस वेरिएबल में सेव करा देती है और उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होती है उसको हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करा रहे हैं। ओके, सो अगर आप फॉर ईच लूप को फॉर लूप से कंपेयर करें तो ये ज्यादा इजी है फॉर ईच का लूप, क्योंकि आपने ना तो इसमें आपको काउंटर रिक्वायर है जो कि लेंथ प्रॉपर्टी यूज करता है जैसे कि हमने पीछे यूज किया है, और ये ज्यादा रीडेबल भी है। फॉर लूप के मुकाबले में फॉर ईच लूप ज्यादा रीडेबल है और ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, सो हम ज्यादातर एरेज के लिए फिर हम फॉर ईच का लूप इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसकी तमाम एलिमेंट्स के ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म कर सकें। अब हम
अगली चीज़ है, हमने ये चीज़ भी देख ली कि एरे के हवाले से लूप थ्रू एरे हम किस तरह से कर सकते हैं। इसी हवाले से अब एक और चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो थी सॉर्ट एंड एरे। अब एरे अगर हमारे पास अनसॉर्टेड फॉर्म में है, आगे पीछे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो उनको हम सॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं एरे को। एरे को सॉर्ट करने के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉर्ट का मेथड है, जो सॉर्ट SORT लिखते हैं और आगे हमारे पेरेंथेसिस होती हैं, जो कि क्या करता है अल्फाबेटिकली या असेंडिंग ऑर्डर में एरे को अरेंज कर देता है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल यहाँ पे यही लेते हैं, हमारे पास ये जो कार 5 एरे है, इसी की एग्जांपल को मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, हमने सिंपल क्या लिखना है, हमने एरे, एरे का कीवर्ड यूज करना है एरे, और डॉट हमने क्या लिखना है आगे, सॉर्ट, एरे डॉट सॉर्ट। सॉर्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, कार्स आ गया। मैं फॉर ईच का लूप लिखा रहने देता हूं, क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हम बाद में प्रिंट भी कराएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या, एरे को सॉर्ट करते हैं और सॉर्ट करने के बाद फॉर ईच का लूप हम यहाँ पे रहने देते हैं, ताकि हम इसकी एलिमेंट्स को कंसोल के ऊपर प्रिंट करा सकें सॉर्टेड फॉर्म में। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एरे का कीवर्ड एरे डॉट आगे क्या, सॉर्ट, सॉर्ट, और आगे हमने जिस एरे को हमने सॉर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे एरे 5 को सॉर्ट करना है। तो ये क्या करेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में या इसको किस तरह से सॉर्ट कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में इस एरे को सॉर्ट करेगा, ये अल्फाबेटिकली इसको सॉर्ट कर देगा। यहाँ पे हम इसने इसको किस तरह से सॉर्ट करना है, इसको अल्फाबेटिकली, इंटीजर्स के केस में ये क्या करेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अब ये क्या आएगा, जो हमारे पास जो अल्फाबेटिकली वैल्यू पहले आती है, जैसे कि BMW आप पहले आता है, तो BMW हमारे पास पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास फोर्ड आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास मजदा आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास वोल्वो आ जाएगा। इसको हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करा के देखते हैं, क्योंकि फॉर ईच का लूप हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। सॉर्ट हुआ हमारा एरे, अब हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में, हमारा एरे सॉर्टेड फॉर्म में कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया है। सबसे पहले हमारे पास BMW आ गया, उसके बाद हमारे पास अल्फाबेटिकली फोर्ड आ गया, उसके बाद मजदा आ गया, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास वोल्वो आ गया। ओके, अब हम इंटीजर टाइप का एरे डिफाइन करते हैं, और उसको फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए भी सेम तरीका है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हुआ है, और अब हम इधर ही एक इंट टाइप का एरे डिफाइन करते हैं, और उस एरे को माय नंबर्स का नाम देते हैं, और उसमें कुछ एलिमेंट्स 5, 1, 8 और 9 ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमने अपने इंट टाइप के एरे में इंसर्ट की हैं। यहाँ पे ये अब देखें, ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स डालनी है स्क्वायर, तभी ये हमारे कंपाइलर को पता लगेगा कि ये क्या है, हमारा एरे है। अब मैंने सिंपली क्या करना है, एरे डॉट सॉर्ट, और अब एरे कार 5 की जगह पे मैंने अपने इस एरे का नाम देना है, तो माय नंबर्स। और अब यहाँ पे भी वैल्यूज चेंज होंगी फॉर ईच के लूप में। उधर हम क्या ले लेते हैं, इस सारे को खत्म कर देते हैं, और इंट हम क्या डिफाइन कर लेते हैं, अपना एक नंबर डिफाइन कर देते हैं, इंट नम इन माय नंबर्स। ओके, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे वो इंटीजर टाइप का एरे है, तो इंट वेरिएबल की टाइप होगी, आगे नम, जिसमें हम वैल्यूज को सेव कराएंगे एरे की, और उनको फिर हम क्या करेंगे, कंसोल के ऊपर नम को हम प्रिंट करा देंगे। 1, 5, 8, 9 इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा इस स्टेटमेंट के थ्रू, और उसके बाद हम उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं। तो चेक करते हैं कि ये हमारा सॉर्ट हुआ है एरे या नहीं सॉर्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है, 1, 5, 8, 9। तो इस तरह से आप एरेस को अल्फाबेटिकली या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट का मेथड यूज करके, जो कि एरे क्लास में डिफाइन हुआ है। ओके, अब हम कुछ और भी एरेस के ऊपर फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि एरेस के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, सच एज हम मिनिमम, मैक्सिमम या सम निकालना चाहते हैं नंबर्स का, जो एरे के अंदर नंबर्स मौजूद हैं, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, वो भी हम एरेस की एक सिस्टम डॉट लिंक क्यू नेम स्पेस है, जिसमें ये क्लासेस डिफाइन हैं, मिन, मैक्स, सम, और ये डिफरेंट। तो इनको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, मेथड्स डिफाइन आप कह सकते हैं, जिनको हम यूज करके क्लासेस और मेथड्स के लिए होता है ना, जो मैंने आगे भी जिस तरह के आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सिस्टम यूजिंग सिस्टम किया है, तो इसमें डिफरेंट क्लासेस और मेथड्स डिफाइन है, जिनको हम यूज करके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कंसोल डॉट राइट लाइन में काफ़ी देर से कर रहा हूँ, कंसोल के ऊपर प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये केस में डिफाइन है, ये सिस्टम में डिफाइन है क्लास। तो यहाँ पे अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, कुछ मेथड्स यूज़ करने जा रहा हूँ, जो कि एरेस के हवाले से हैं,
एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट को निकालने के लिए कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है एरे में, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिन को स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है एरे में, उसके बाद सम एरेज की एलिमेंट्स को आपस में सम करने के लिए। तो वो किस में क्लासेस डिफाइन है या मेथड्स डिफाइन है, वो है सिस्टम डॉट लेन क्यू। सो इसमें वो तमाम के तमाम मेथड्स डिफाइन है, तो मेरा इसको यूज़ करना लाजमी है। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा तो मैं इस नेम स्पेस को यूज़ नहीं करूँगा तो मैं उन मेथड से काम नहीं ले सकूँगा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एरे जैसे कि माय नंबर्स का एरे है, इसको ही मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब मैं कंसोल पे राइट क्या कराता हूँ, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ फॉर ईच के लूप को, यहाँ से सॉर्ट को भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट कराता हूँ, इसका ये जो मैंने 5 1 8 9 का एरे डिफाइन किया है, इसमें से सबसे पहले मैं कंसोल पे राइट कराता हूँ कि इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। जैसे कि 9 लार्जेस्ट वैल्यू है। अगर आपके पास बड़ा एरे होगा तो उसमें से भी ये मेथड, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा एरिया है एग्जांपल के तौर पे, अब बड़े एरियाज में बड़े बड़े एरियाज डिफाइन जब करते हैं हम, तो उसमें से जब हमें मैक्सिमम या मिनिमम या उन एलिमेंट्स का सम चाहिए होता है तो उसके लिए फिर हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि सिस्टम डॉट लेन क्यू यूजिंग नेम स्पेस, इस नेम स्पेस में ये तमाम मेथड्स डिफाइन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मैक्स, सबसे पहले मैं मैक्स को डिफाइन कर लेता हूँ। ये क्या करेगा, मुझे ये रिटर्न करेगा लार्जेस्ट वैल्यू। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न दी लार्जेस्ट वैल्यू। उसके बाद मैं एक और एरे डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी एक और मिनिमम वैल्यू में देख लेता हूँ कि इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है। सो मेन, सिंपल मेन का मेथड है, ये क्या निकाल के देगा, मुझे मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा। ओके, सो रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू। और उसके बाद आखिरी हमारे पास क्या है, सम। अगर हमने इसके एलिमेंट्स का सम करना है, इस इंटीजर टाइप एरे के तमाम एलिमेंट्स का 5 1 8 और 9 का सम निकालना है, तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, वो सिंपल सम का फंक्शन यूज होता है। ओके, सो रिटर्न दी सम ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो इसको एक दफ़ा हम रन करके चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं जो हमारे पास सबसे पहले मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू थी वो 9 थी हमारे एरे में, माय नंबर्स एरे में, तो वो रिटर्न हुई। उसके बाद हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 1 थी, वो रिटर्न हुई। और उसके बाद हमारे पास तमाम 5 1 8 9 का 23 सम था, वो हमें रिटर्न हुआ। सो जो ये हम इस तरह से, ये कुछ और है हमारे पास सिस्टम डॉट लेन क्यू में मेथड्स, ये तो मैंने जस्ट मिन मैक्स और सम का मेथड है, बहुत सारे मेथड्स लेन क्यू नेम स्पेस में डिफाइन है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये तमाम जो हमने इसको हम डिस्कस भी करेंगे, जो सिस्टम डॉट लेन क्यू है, इसको लेटर हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। नेम स्पेसिस क्या होती हैं, ये जो मैंने नेम स्पेसिस यूज़ किए हैं, सिस्टम डॉट लेन क्यू, इनको हम फर्दर लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, हमने ये जितने भी एरेज आप देख सकते हैं, ये जितने भी एरेज के ऊपर हमने बात की है, ये 1 डायमेंशनल एरे हैं, सिंगल डायमेंशन एरे हैं। अब हम एरेज की क्योंकि बात कर रहे हैं तो हम एरेज को मल्टी डायमेंशनल एरेज भी बना सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरेज भी एज मैनी डायमेंशंस हम एरेज में डिफाइन कर सकते हैं। सो हमने अभी सिंगल डायमेंशन एरे को देखा है। सो सिंगल डायमेंशन एरे ग्रेट हैं, लेकिन बट समटाइम्स वी नीड अलॉट वाइल प्रोग्रामिंग। जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं सी शार्प में, तो हमें अलॉट सिंगल डायमेंशन की जगह मल्टीपल डायमेंशन एरे भी हमें यूज करने पड़ जाते हैं। सो हाउएवर इफ वी वांट टू स्टोर डाटा एज अ टेबुलर फॉर्म, अगर हम टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करना चाहते हैं, जिस तरह टेबल्स के कॉलम्स और रोज होती हैं, सो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, जिस तरह टेबल, कॉलम्स और मल्टी डायमेंशनल एरे हमें यूज करने पड़ते हैं। सो मल्टी डायमेंशनल एरे को हम यूज करके क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में अगर हमने डाटा सेव करवाना है तो हमने मल्टी डायमेंशनल एरेज को यूज करना है। सो अब मल्टी डायमेंशनल एरे बेसिकली होता क्या है, ये एरे ऑफ एरेज होता है। ये एक एरे होता है जिसमें मल्टीपल एरेज सेव हुए होते हैं। सो एरे की कितनी डायमेंशन हो सकती हैं, एरे की जितनी मर्जी डायमेंशन आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो 2 डायमेंशनल एरे या 2D एरेज उनको कहते हैं। 2D एरेज को हम क्रिएट किस तरह से करते हैं, to create a 2D array, add each array within its own set of curly braces and insert comma inside the square brackets. Okay, so ये जो हमारी square brackets हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनमें हमने एक कोमा डालना होता है। सो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोमा डाल देता हूँ। अब ये क्या मेरा बन गया, ये मल्टी डायमेंशनल एरे बन गया। अब इसमें क्या, हर एरे को, फॉर एग्जांपल ये मेरा एरे है, ये एक एरे है, अब इसके बाहर मैं एक और करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। ओके, सो मैंने क्या किया, एक और करली ब्रैकेट्स लगा ली। अब देखें मेरा एरर जो है वो यहां से रिमूव हो गया है, ये हमारा एरर यहां से रिमूव हो गया, लेकिन यहां पे ये एरर है
इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारे ये एरे, बल्कि इस सारे को यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं और हम क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे को पहले लिख लेते हैं, फिर इसके एलिमेंट्स के ऊपर हम फंक्शंस परफॉर्म करके देख लेंगे। सो अभी ये क्या है, एक एरे इसके अंदर डिफाइन हो गया और कॉमा सेपरेटेड, जिस तरह बिल्कुल हम सेम वन डायमेंशनल एरे में करते हैं, इस तरह ये एरे है, एरे ऑफ एरेज है। सो इसमें क्या करते हैं, एक और एरे हम डिफाइन कर लेते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू, यहाँ पे 5189 है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, इसमें टोटल 3 वैल्यूज हम सेव कराते हैं, ये ज़्यादा वैल्यू सेव, सो हम फॉर एग्जांपल ही समझ रहे हैं, तो इसमें 142 वैल्यू सेव करवा देते हैं और एक और एरे जो हमने लिया है उसको हम 3,6 और 8 वैल्यू सेव करवा देते हैं। सो अब ये हमारा क्या बन गया है, यहाँ पे जस्ट एक कोमा लगाने से कंपाइलर को पता लग गया है कि ये 2 डायमेंशनल एरे है और इसमें मैंने एक एरे और दो एरे मैंने इसमें सेव करवा दिए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, 2D एरे हो गया। अब ये टेबुलर फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, मेरे पास ये एक रो है और ये दूसरी रो है और ये जो इसके एलिमेंट्स हैं ये कॉलम्स के तौर पे काम कर रहे हैं। तो 1 एक कॉलम है, 4 दूसरा कॉलम है और 2 तीसरा कॉलम है। इसी तरह 3 एक कॉलम है, 6 दूसरा कॉलम है और 8 तीसरा कॉलम है। सो मेरे पास 2 रोज हैं, इस मेरे 2D एरे में 2 रोज हैं, जो कि ये एक पूरा एरे और ये दूसरा पूरा एरे, और मेरे पास 3 कॉलम है। ओके, सो ये इसकी इस तरह से टेबुलर फॉर्म में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो नंबर्स इज नाउ, अब ये जो माय नंबर्स है ये क्या, इसको नाम को मैं चेंज कर लेता हूं नंबर्स। ओके, सो इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। सो नंबर्स हमारे पास क्या है, एक एरे है विद 2 एरेज एज इट्स एलिमेंट्स। द फर्स्ट एरे एलिमेंट कंटेन्स 3 एलिमेंट 1 4 2 and the second array contains elements 3 6 8. To visualize it, think of as a table with rows and column. Okay, so मैंने आपको समझा दिया कि इसके कितने कॉलम्स हैं, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। ओके, सो कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, और ये एक रो पूरी की पूरी और ये दूसरी रो पूरी की पूरी। ओके, सो अब हम जिस तरह हम 1 डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे थे, तो हम 2D एरे में एलिमेंट्स को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, ये यहाँ पे सवाल पैदा होता है। सो वो हम देखते हैं कि हम एरे की 2D एरे में एलिमेंट्स को किस तरह से एसेस कर सकते हैं। टू एसेस एन एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे यू मस्ट स्पेसिफाई 2 इंडेक्सेस। अब यहाँ पे, वहां पे हम एक इंडेक्स स्पेसिफाई करते थे, यहाँ पे हमें 2 इंडेक्स स्पेसिफाई करने होंगे, क्योंकि एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। ओके, सो 1 for the array and 1 for the elements inside that array, और better yet with the table visualization in mind, जैसे कि मैंने आपको कहा था टेबल को विजुलाइज करें माइंड में, 1 for the row and 1 for the column। सो हम क्या करते हैं, हम इसी में से क्या करते हैं, इस एरे में से जो 0, हम क्या कहते हैं 0 नंबर रो, 0 नंबर रो हमारे पास कौन सी है, ये वाली है, और इसका जो इंडेक्स 0 रो हमने एक्सेस कर ली, और कॉलम 0 1 2 जो 2 नंबर कॉलम है उसको हम कंसोल के ऊपर, ये जो 2 वैल्यू है ये 0 नंबर एरे में है और 0 नंबर एरे के कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 इंडेक्स पे है, इसको हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पे अब मैंने क्या करना है कि मैंने नंबर्स जो मेरे पास एरे है इसकी 2 जो वैल्यू है इसको मैंने कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना है। तो वो मैं किस तरह से कराऊंगा, सबसे पहले मैंने क्या डिफाइन किया, रो, मेरी रो नंबर कौन सी है, 0 नंबर रो है। ओके, और इसके जो 0 1 2 जो थर्ड कॉलम है वो यहां पर इंडेक्स के हवाले से जाए तो 0 1 2 कॉलम 0 1 2 पे जो 2 इंडेक्स है उस पे जो एलिमेंट पड़ी हुई है उसको हमें कंसोल के ऊपर प्रिंट करा देंगे। ओके, सो देखते हैं कि क्या ये हमारे जो 2 वैल्यू है इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करता है या नहीं करता है एरे की। सो आप देख सकते हैं मेरे पास कंसोल के ऊपर 2 प्रिंट हो गया। इसी तरह सपोज कर लें मैं ये जो 6 वैल्यू है इसको प्रिंट कराना चाहता हूं, तो वो मैं किस तरह से जाऊंगा, मेरे पास अब एरे कौन सा है, जो रो है, रो नंबर 1 है, 0 पे मेरे पास ये रो पड़ी हुई थी इंडेक्स नंबर 0 पे, और इंडेक्स नंबर 1 पे मेरे पास क्या है, ये रो है, और इसका एलिमेंट कौन सा है, 0 और 1, 6 1 एलिमेंट है, तो 1 1, तो इसको 6 कंसोल के ऊपर प्रिंट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर 6 प्रिंट हो गया है। सो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि आप एलिमेंट्स को 2D एरे में एलिमेंट्स को किस तरह एसेस कर सकते हैं। सो रिमेंबर यहां पे भी करने वाली चीज यही है कि जो एरे का इंडेक्स है वो स्टार्ट विद 0 होता है, तो ये जो पूरे का पूरी रो है ये पूरे का पूरे जो एरे है ये 0 इंडेक्स पे है, और ये पूरे का पूरा एरे जो है ये क्या है, ये 1 इंडेक्स पे है।
ओके, सो पूरी पहली एलिमेंट 0 इंडेक्स पे, दूसरी एलिमेंट 1 इंडेक्स पे, और कॉमा सेपरेटेड है, और ये पूरे का पूरा क्या है, ये एरे लिटरल है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका देख लिया, अब हम एरे के एलिमेंट्स को अगला जो हमने 1 डायमेंशनल एरे में किया था वही काम अब यहाँ पे भी हम करेंगे कि अगर हमने 2 डायमेंशनल एरे की किसी एलिमेंट को चेंज करना पड़ जाता है 2D एरे में, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो भी हम बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। हमें यहाँ पे भी 2 ही इंडेक्सेस स्पेसिफाई करने होंगे, 1 फॉर द रो एंड 1 फॉर द कॉलम। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो वैल्यू पड़ी हुई है इसके 0,0 पहली रो की पहली एलिमेंट में जो 1 वैल्यू पड़ी हुई है इसको हम 5 से रिप्लेस करते हैं। तो इसको हम बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल क्या करेंगे, हम नंबर्स लिखेंगे और आगे हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, रो का इंडेक्स या पहली एलिमेंट का इंडेक्स। तो पहली एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, हमारे पास 0 है, और उसके बाद उसकी कौन सी एलिमेंट को मैंने चेंज करना है, जो कि 0 इंडेक्स पर ही पड़ी हुई है, तो 0। ओके, और उसको मैंने वैल्यू क्या साइन कर देनी है, 5। अब मैं अगर इस कंसोल पर 0,0 को प्रिंट करूंगा तो वहां पे तो एलिमेंट 1 पड़ी है, उसको हमने 5 से ओवरराइड कर दिया है, तो कंसोल के ऊपर अब 5 प्रिंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, आप कंसोल के ऊपर 0,0 इंडेक्स पे 5 सेव हुआ था, तो 5 हमारा कंसोल के ऊपर प्रिंट का हो गया। अब हमने एक्सेस करने का और उसके बाद ओवरराइड वैल्यूज को चेंज करने का तरीका भी देख लिया। अब हम आखिरी जो इसका अगला तरीका है कि हम लूप थ्रू टू दी एरे किस तरह से कर सकते हैं, हम 2D एरे के ऊपर लूप किस तरह से चला सकते हैं। तो जिस तरह 1 डायमेंशनल एरे पर हमने लूप चलाया था, इस तरह फॉर ईच का लूप हम यूज करेंगे। सिंपल इज दैट कि आप फॉर ईच के लूप को 2D एरे पर बिल्कुल सेम तरीके से चला सकते हैं जिस तरह आप 1D एरे पर चलाते हैं। सो हमारे पास इन्हीं वैल्यूज को रहने देते हैं, यहां से हम इसको खत्म कर देते हैं, और फॉर ईच का कीवर्ड हम यूज करते हैं लूप, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं। तो फॉर ईच आगे हमने क्या करना है, अब हमारा टाइप के कौन से टाइप का एरे है, इंट टाइप का एरे है, तो हमने क्या किया, सिंपल इंट टाइप को लिख लिया, और कंसोल के ऊपर अब हमने क्या किया, इंट आई, हमने एक वेरिएबल ले लिया और उसमें जितने भी नंबर्स में एलिमेंट्स पड़ी हुई हैं वो 1 बाय 1 इस वेरिएबल में सेव होंगी, और ये फॉर ईच का लूप खुद ब खुद इसके इंडेक्सेस को मेंटेन करता है। ओके, हमें खुद से इंडेक्सेस की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ब खुद इसके हर एरे की एलिमेंट्स के हर इंडेक्स पे जाएगा और उसमें जो वैल्यू पड़ी होगी उसको इस वेरिएबल में सेव कराएगा, और हम इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा देंगे। सो अब देखते हैं कि ये कंसोल के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं 1 4 2 3 6 8 प्रिंट होती हैं या नहीं होती हैं। तो अब देख सकते हैं हमारे पास पहले जो एलिमेंट 0 थी, जिसमें एरे 0 भी कह सकते हैं, जो 0 इंडेक्स पे एरे पड़ा हुआ था, वो उसमें जो 3 एलिमेंट्स थे वो कंसोल के ऊपर प्रिंट हुआ, और उसके बाद हमारे जो इंडेक्स 1 पे जो हमारा 2D एरे था, उसके इंडेक्स 1 पे जो एरे पड़ा हुआ था उसकी तमाम की तमाम एलिमेंट्स हमारे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गए हैं। अब हमने फॉर ईच का लूप तो बहुत सिंपल है, अब हम फॉर का लूप देख लेते हैं कि हम फॉर का लूप भी 2D एरे के ऊपर यूज़ कर सकते हैं या मल्टी डायमेंशनल एरेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 फॉर के लूप यूज़ करने होंगे। हर जो लूप होगा वो एक डायमेंशन के लिए, एक लूप होगा हमारी रोज के लिए और एक लूप होगा हमारे कॉलम्स के लिए। सो हमें यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करनी होगी, यहाँ पे एक तो हमने 1D एरे में लेंथ की प्रॉपर्टी यूज़ की थी, यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, गेट लेंथ इंस्टेड ऑफ लेंथ यूज़ करना पड़ेगा, और स्पेसिफाई करना पड़ेगा गेट लेंथ के जरिए कि हमारे लूप ने कितनी दफ़ा चलना है फॉर के लूप ने। सो मैं यहाँ पे फॉर ईच के लूप को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे ही मैं क्या कर देता हूँ, फॉर का लूप यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉर का कीवर्ड यूज़ कर लिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट आई को क्या किया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ये एक लूप हो गया मेरा, और इसको मैंने कहाँ तक लेके जाना है, इसको मैंने करना है, मैंने क्या कहा है, आई लेस देन क्या है, पहले रोज आती हैं, तो मैंने क्या करना है, नंबर्स डॉट गेट लेंथ। मैंने क्या कहा है कि लेंथ की जगह आप क्या करेंगे, गेट लेंथ और 0। ये गेट लेंथ 0 क्या करेगा कि ये हमें ये इसको ये बताएगा हमारे इस फॉर के लूप को कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, और उसके बाद हमने आखिर में आई प्लस प्लस। ओके, सो हमारे पास क्या हो गया, ये फॉर का लूप हमें बता रहा है कि हमारा जो एरे की रोज हैं ये उनके ऊपर आइटरेट करेगा। ये जो हमारा आउटर फॉर का लूप है ये एरे की रोज के ऊपर आइटरेट करेगा। तो हमारे पास रोज कितनी हैं, 1 और 2 रोज हैं, तो 2 रो के ऊपर ये ऊपर वाला लूप हमारा आइटरेट करेगा। इसके अंदर हमने एक और फॉर का लूप रखना है जो हमारा कॉलम्स के ऊपर आइटरेशन करेगा। सो हमारे पास क्या है, इंट
जे गेट लेंथ 1 और जे प्लस प्लस। ओके, और अब हम क्या करेंगे, कंसोल के ऊपर हम जो एरे की एलिमेंट्स है उनको 1 बाय 1 प्रिंट करा लेंगे। ओके, सो हमने क्या किया, अब यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, अब एरे का हमने क्या कहा है कि पहली जो एरे का इंडेक्स है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो हमने क्या करना है, नंबर्स। सो पहले हमारा क्या है, रोज और कोमा, रोज में हमने क्या, रोज पे आइट्रेशन के लिए हमने क्या लगाया, आई लगाया, तो 0 और 1, और उसके बाद जे हमारा क्या करेगा, कॉलम्स के ऊपर 1 0 1 2। तो पहला लूप हमारा क्या करेगा, 0 से चलेगा, पहली पूरी एलिमेंट को उसके उठा लेगा, पहली रो को पूरी का उठा लेगा और उस पर आइट्रेशन करेगा। उसके बाद मेरा ये आइट्रेशन जब कंप्लीट होगी दोबारा से जाएगा, इसकी जो दूसरी रो है उसको पकड़ लेगा और उसके ऊपर उसकी तमाम एलिमेंट्स को कंसोल के ऊपर प्रिंट करा देगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये फॉर का लूप हमारे जो किस तरह से काम कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं हमारे जो फॉर के लूप हमने दो यूज किए हैं, नेस्टेड फॉर का लूप, फॉर आउटर फॉर का लूप और रोज के लिए, और इनर फॉर का लूप कॉलम्स के लिए। ओके, और हमारी जो कंसोल के ऊपर 142 और 368 तमाम वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। सो फ्रेंड्स, ये एरेज के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया है।